तो कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं, जिस दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की तरफ वापस जा रहा होता है। तभी अचानक एक क्रिएचर घोड़ों के पास आने की कोशिश करता है, जिससे अचानक सभी घोड़े वहां पर डर जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो क्रिएचर भेड़ों की फार्म में आता है और इसके आने से एक भेड़ अचानक से बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। ये फार्म इंगबर और मारिया नाम के कपल का था, जो कि आइसलैंड के पहाड़ों में बहुत शांति से रह रहे थे। अब क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। खैर, अपने परिवार को चलाने के लिए वो भेड़ों के फार्म के साथ सब्जियों की भी बुआई करते थे। ये जगह शहर से काफ़ी दूर थी, इसी वजह से यहाँ पे कोई नहीं आता था और दोनों काम करके फार्म में अपना समय बिताते थे। एक दिन इंगवर और मारिया अपनी भेड़ों की डिलीवरी करते हुए नजर आए, जहाँ उन्हें पता लगता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश थी। लेकिन इंगवर को इनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने में बहुत सारा खर्चा होता था। एक दिन जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तब मारिया इंगवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है और वो मारिया से कहता है कि उन्हें अगले सीजन से पहले इस ट्रैक्टर को ठीक कराना होगा। और उसी दौरान भेड़ों के शेड में उनका डॉग भौंकने लगता है, इसीलिए उन्हें देखने के लिए वो दोनों शेड में चले जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देख के भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ की डिलीवरी का समय हो चुका था। खैर, मारिया और इंगबर भेड़ की डिलीवरी में भेड़ की मदद करते हैं, पर जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका शरीर भेड़ का था और सिर इंसानों वाला। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने घर में ले जाते हैं और उसकी खास देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए इस भेड़ के बच्चे को ही वो अपना बच्चा मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ में ही वो उसका नाम अडा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ही ट्रीट करते हैं। उसके बाद इंगबर उसके लिए एक बेबी काट ले आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि अडा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि अडा की असली माँ अडा को आवाज लगा के बुलाती है, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती है। उसके बाद इंगबर देखता है कि मारिया उस बच्चे को गोद में एक आम बच्चे की तरह खिला रही है। यह देखकर इंगबर काफी इमोशनल हो जाता है और अब हाइब्रिड भेड़ के आने से दोनों की जिंदगी में फिर से खुशियां वापस लौट के आ गई थी, इसलिए इंगबर बहुत खुश होता है। एक दिन जब इंगवर अपने ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका डॉग उसे खेत की तरफ दिखाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इंगवर को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपने डॉग को इग्नोर कर देता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और अडा की माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के आजू बाजू घूमने लगती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती है, जबकि अडा उसको विंडो से देखती रहती है। एक दिन जब मारिया अपने खेतों में काम करने के लिए जाती है, तो वो इंगवर को उस बच्चे की देखभाल करने के लिए कहती है, पर इंगवर काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर के गेट को खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर में आती है तो वो इंगवर से अडा के बारे में पूछती है, जिस पर इंगवर कहता है कि घर से बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था। मारिया अडा को देखने बेडरूम में चली जाती है, लेकिन अडा बेडरूम में भी नहीं होती है, जिससे मारिया और इंगवर काफी डर जाते हैं। वे घर की चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया काफी टेंशन में आ जाती है, पर इंगवर उसे शांत करता है और कहता है कि वो इंगवर को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों अडा को अपने आसपास वाले एरिया में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो दोनों थक हार के अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। तब उन्हें एक भेड़ की आवाज़ सुनाई देती है। तब मारिया वहाँ पे देखती है कि अडा की असली माँ अडा को बाहर लेके आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से अडा को वहाँ से छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए एक कपड़े से ढक देती है। फिर वो अपने घर वापस जाने लगती हैं, पर अडा की माँ उनके पीछे दौड़ने लगती है। यह देखकर मारिया उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहती है। वो अपने घर पे आके अडा को सुला देते हैं और उसके बाद राहत की सांस लेते हैं। कुछ महीनों बाद अडा बहुत बड़ी हो जाती है और अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर अडा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में एक बहुत डरावना सपना आता है। तब वो एकदम से उठ जाती है और सोचने लगती है कि एक दिन अडा की माँ अडा को उससे बहुत दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया अडा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिससे वो इंगबर और अडा को सोते हुए ही बाहर आ जाती है। मारिया अडा की माँ को शूट करके मार डालती है और उस भेड़ को वहीं पे दफना देती है, पर उसी समय इंगबर का भाई पीटर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। दरअसल पीटर शहर में रहा करता था और वहाँ पे छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमा लेता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसके साथी उसे इंगबर के पास छोड़ के चले गए थे। खैर, अब पीटर भेड़ों के शेड में सो जाता है, पर जब उसकी आँख खुलती है तो उसे एक वहाँ पे भेड़ दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे कि पीटर को यही लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा हो। सुबह उठ के पीटर इंगबर से मिलता है और इंगबर को पीटर दिखते ही उसे बहुत खुश होती है, क्योंकि पीटर काफी समय के बाद यहाँ पे आया था। उसके बाद वो पीटर को अंदर ले आता है और मारिया से नाश्ता बनाने के लिए कहता है।
जब वो दोनों नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तब वहाँ पे अडा भी आ जाती है। यहाँ पे मारिया अडा को पीटर से मिलवाती है, लेकिन पीटर अडा को देख के थोड़ा परेशान हो जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता। कुछ समय बाद अडा और मारिया साथ में नहा रहे होते हैं और इस समय पीटर और इंगबर घर को पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर घर के अंदर जाता है और वहाँ पे अडा और मारिया को एक साथ नहाते हुए देखता है। जब इंगबर घर के अंदर आता है तो पीटर उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जिसपे इंगबर पीटर से कहता है कि हमारा परिवार काफी खुश है। रात को मारिया अडा को पीटर के पास ले आती है और अडा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने को कहती है। तब पीटर फिर से इंगबर से अडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिसपे इंगबर कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। साथ में वो पीटर को ये भी कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन तुम हमारी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ मारिया इंगबर से पूछती है कि यहाँ पे पीटर कितने दिनों तक रहेगा। असल में पहले पीटर मारिया के साथ काफी फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखा करता था, इसीलिए वो चाहती थी कि पीटर जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। खैर इंगबर मारिया से कहता है कि पीटर यहाँ पे कुछ समय के लिए रहेगा, क्योंकि वो अक्सर कुछ लोगों से बचने के लिए ही यहाँ पे आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह वो तीनों खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग अडा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन अडा उस डॉग को डरा देती है। दूसरी तरफ ये लोग एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पे पीटर मारिया से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उससे दूर कर देती है। तब पीटर मारिया से कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रखे हो वो सिर्फ एक जानवर है, पर मारिया उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह इंगबर अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शेड की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते वक्त अपने पुराने ड्रम मिलते हैं और जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाता है और ड्रम्स को बजाने शुरू कर देता है। ड्रम की आवाज सुनने से अडा वहाँ पे आ जाती है और ड्रम का म्यूजिक सुन के इंजॉय करने लगती है, पर पीटर को ये बात पसंद नहीं आती और इसके बाद वो अडा का मजाक उड़ाने लगता है। साथ में वो अडा को भेड़ बुलाते हुए उसका मजाक बनाने लगता है और उसके बाद वो अडा को घास खिला देता है। उसके बाद इंगबर वहाँ आ जाता है और ऐसा करते हुए देख लेता है। अब इंगबर वहाँ पे आके पीटर को गुस्से से डांटने लगता है और अडा को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगता है। पीटर उससे कहता है अडा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है, पर इंगबर उससे बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो चुपके से मारिया और इंगबर के बेडरूम में चला गया है और उन्हें बताए बिना अडा को बाहर ले आता है। उसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और अडा को घर से दूर ले जाता है, जहां पर वो अचानक से अडा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने की सोचता है, लेकिन अडा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और यह देखती है कि अडा घर पे नहीं है। उसके बाद वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने शुरू कर देती है। तभी वो देखती है कि अडा पीटर के रूम में है, जहां पीटर अब उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने अडा को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर इसके बाद हम मारिया को शमशान में देखते हैं, जहां पर वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है, जहां हमें पता लगता है मारिया और इंगबर की एक बेटी भी थी जिसका नाम अडा था, लेकिन किसी कारण की वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई थी और इसकी वजह से ये दोनों काफी अकेले हो गए थे और यही तो वजह थी जिससे उन्होंने उस हाइब्रिड बेट का नाम अडा रख दिया था और वो उसे अपनी बेटी के रूप में देखने लगे थे। यहाँ इंगबर अपनी अडा को कहानियां सुनाता है और जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है। इससे वो काफी इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे कि दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी, लेकिन जब से इन्हें अडा मिली थी तभी इन दोनों के बीच में दूरियां खत्म होने लगी थी। इसके अलावा पीटर भी अब अडा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाया करता था और यह देख मारिया और इंगबर भी काफी खुश होते थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर उसे अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो अडा को अपने और इंगबर के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वो वापिस अपने घर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ट्रैक्टर में क्या दिक्कत है। इसीलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और अडा को लेकर घर वापिस आ जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद वो टीवी में एक गेम देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। जिससे कि मारिया सबके मूड को ठीक करने के लिए पीटर के एक पुराने म्यूजिक को लगा देती है और इससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वो साथ में डांस भी करने लगते हैं। यहाँ वो तीनों एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तब अडा उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो उसी क्रीचर को देख लेती है जो कि कहानी की शुरुआत में बेड़ों के फार्म में दिखा था। इस क्रीचर को देखकर अडा घर की ओर भागती है और शेड में जाके अपने आप को देखने लगती है। दरअसल अडा के मन में यही चल रहा था कि वो अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं दिखती है, जिससे कि उसे यह भी शक होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। खैर यहाँ इंगबर नशे में होने के कारण वहाँ पे जमीन पर गिर जाता है
इंगबर पीटर को बेडरूम में ले जाता है और तभी वहाँ पे अडा पहुँच जाती है और इंगबर के साथ सोने लगती है। लेकिन अब भी अडा उसी क्रीचर के बारे में सोच रही थी कि उसने थोड़ी ही देर पहले देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत ना करने के लिए कहती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि मुझे मालूम है कि तुमने अडा की असली माँ को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अडा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह वो पीटर को एक कमरे में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन मारिया उससे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है, उसे घर से जाने के लिए कहती है, जिससे पीटर मान जाता है और उसे वो बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए चली जाती है। उसी दौरान इंगबर भी उठ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, पर जब वो उसे नहीं मिलते तो वो अडा के साथ अकेला ही नाश्ता करता है और उसके साथ वो ट्रैक्टर को लेने चले जाता है। यहाँ मारिया पीटर को बताती है कि अडा उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है और जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी उसे कुछ पैसे देती है और फिर अपने घर की ओर वापस निकल जाती है। इसी बीच इंगबर अडा को बताता है कि अगर वो अपने घर का रास्ता भूल जाए तो वह घर कैसे पहुंच सकती है। फिर वो दोनों ट्रैक्टर के पास वापस आ जाते हैं और इंगबर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाता, इसलिए वो अडा के साथ वापस घर जाने लगता है। यहाँ मारिया भी घर आ चुकी है। मारिया सोचती है कि अब वो इंगबर के साथ काफी शांति से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर पर इंगबर और अडा साथ में दिखाई नहीं देते। तभी उसे वहाँ पे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने गोली मार के इंगबर को मार डाला। ये क्रीचर भी आधा इंसान और आधा बेड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अडा का असली पिता है और उसे देखने के बाद ही अडा को अपने पेरेंट्स पे शक होने लगा था। उसके बाद वो क्रीचर अडा का हाथ पकड़कर अडा को अपने साथ ले जाता है। तब अडा इंगबर के पास जाने के लिए अपने हाथ को उस क्रीचर से छुड़ाने लगती है, पर वो क्रीचर अडा को पकड़ के ले जाता है और अडा रोते हुए इंगबर को देखती रहती है और जल्द ही मारिया वहाँ पे आ जाती है और इंगबर को मरा हुआ देख कर रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था और वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। कहानी के अंत में मारिया सारी उम्मीद खोकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली मूवी में। धन्यवाद।